वो धनवान कहे कि धन ज्यादा, अब विद्वान के हम अब बार बार एक दिन हो गया, दोनों में हत्था पाई फलना चिलना। मामला गया राजा के पास कि महाराज ऐसी सी बात। राजा सोची बहुत धनवान है, कौन से बकवास करे। वो चिट्ठी लिखा बगल के राजा, ये दोनों जा रहे हैं और दोनों को जेल दीजिए, तुरंत फांसी दीजिए, दोनों फांसी दे दीजिए। चिट्ठी को बंद किया, दूत को दिया, ये दोनों आदमी के साथ कर दिया। कहा सुनिए अभी इस यहां पर आप लोग फैसला नहीं हो, बहुत काम का बोझ है। वो राजा आपको जाते जाते फैसला कर देंगे, फैसला कर देंगे, विदाई कर देंगे, जाइए। दोनों को भेज दिए। गए वो राजा को चिट्ठी दिए, देखा कि दोनों आदमी, तो कहा कोई गलती किया है? कहा नहीं, आपस में थोड़ा हल्का फुल्का झगड़ा। तो हल्का फुल्का झगड़ा के कहा एक फांसी पकड़ के जेल में दे दिया। जेल में जब दिया तो कहा धनवान को अब क्या पैसा खर्च करेंगे, निकल जाएंगे, तुम हवा खाना। पैसा दे रहा है, एक से एक पेंच लग रहा है। होते होते जब सारा धन इनका खत्म हुआ, तब कहने लगा कि अब क्या करें? का अब बुद्धिमान को कहते, तुम कहता था धन से बड़ा है बुद्धि ज्ञान, तो अब तुम अपना बुद्धि लगाओ ना। हमरा देखिए को पेच ए प्लस बी होल स्क्वायर पर हिसाब बन जाता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा लगाना भी नहीं पड़ता, एक के बार में एक सा फार्मूला है, लेकिन एक को पर सॉल्व कर लेते हिसाब का लगा। का सुन एक काम करो, हम कहेंगे कि कह दो, तुम कहना नहीं कहना, कहने जोग बात नहीं। मैं कहूंगा कि कह दो तो तुम कहना कि नहीं, कहने जोग बात नहीं। बस इतना ही करो, एक को फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, बस का ठीक है। अब दोनों कहे कि क्या बोलो, कहो कहना, कहने जोग बात नहीं। अब वो जेलर सुनता था कि अरे कौन बात ऐसी, तुम लोग रोज यही बात का, तुमको तो नहीं कहेंगे, तुमसे नहीं बोलेंगे, राजा से बोलेंगे। खबर गया कि जेल में एक आदमी, दो ठोक कैदी जो है, दोनों आपस में बकवास करता, कह दें, खाता है रहता, कोई बात हो जाती हम कह देंगे, हम कह देंगे। आखिर बात कितना पूछते, सिपाही पूछ रही है, मैं पूछ रहा हूं, नहीं बताता। एक बार राजन चलते, राजा गया भीतर कि क्या बात है? तुम कहते हो कह दो, और कह रहा कहने जो बात, क्या बात ऐसी है? राजन बात ऐसी है कि ज्योतिषी हम लोगों की हस्तरेखा को देखा और ज्योतिषियों ने बताया ये दोनों जिस राज में मरेगा उस राज में अकाल फैल जाएगी, राजा सहित प्रजा की सत्यानाश हो जाएगी। इसलिए तब से हमारे राजा बेचैन थे, तो हम दोनों को आपके राज में भेज दिए। इसलिए राजन हम दोनों को मरवा दीजिए। चिट्ठी में तो लिखा था कि दोनों जाते जाते फांसी दे देना, मरेगा राजा। अपराध किया नेपाल में, अब फांसी होगा एकाएक बिहार में, नेपालियों को पकड़ के दे। अब इंटरनेशनल लॉ बना है, कानून जहां का है को पहले चाहिए, यहाँ मर्डर कर देगा नेपाल में घुस जाएगा। अब वहां भी खैर नहीं है, वहां की सरकार पकड़ करके यहाँ हाजिरी भिजवा देंगे, ले जाओ। इंटरनेशनल लॉ पहले ये नहीं था। तो कहा अपराध क्या हुआ, ये तो सही बात बोल रहा, ये अपने यहाँ नहीं फांसी लग गया, हमरे यहाँ भेज रहा, हम सत्यानाश करेंगे। कले खोलो दोनों को भगा,
दोनों का नहीं महाराज, हम नहीं जाएंगे, पैर में लिपट कर नहीं महाराज, हम अपने राजा का सत्यानाश करने नहीं करेंगे, वह हमारा बाल बच्चा है, परिवार है, समाज है, कम से कम वो लोग तो बच जाएगा, बेटा पोता नाती है महाराज, रहने दीजिए। राजा पाल की मंगाया, जबरदस्ती दोनों को बैठा दिया, एकदम दनादन छमाछम करके दोनों को राज भेजे। का देखा ज्ञान बड़ा था कि बहुत धन कान पकड़ लिया ने, ठीक है। इसलिए कहते हैं हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि जो साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्म पावर, ज्ञान बल सब बल से बढ़ करके है। उसमें क्या होगा? बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरे भवजल पार। गुरु की खोज जीवन के लिए जरूरी है। जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं, जिंदगी बर्बाद। कबीर ने तो यहां तक क्या, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत। जिंदगी आपका बर्बाद। भगवान क्या करते हैं? देखते हैं किसान लोग खेत जोतते हैं, कोड़ते हैं, खूब बढ़िया से चौकी देते हैं, तो भगवान इंतजार करते हैं कि बेचारा बड़ा मेहनत किया, अब बीज डालेगा, तो भगवान इंतजार कर देते हैं। कितना? अगर एक महीना आप बीज नहीं डालेंगे तो इतना बना हुआ भी खेत में धीरे धीरे घास उगे, है ना? कुछ दिन छोड़ दीजिए, पूरा घास भर जाएगा। उसी तरह से ये मानव का शरीर है, सत्संग के जरिया से उनको बनाए हैं। अगर भक्ति रूपी बीज या दीक्षा नहीं लिए तो भगवान भी आपके भीतर पाप उगा देंगे, दुष्कर्म करेंगे, दुर्गति होगी, रसातल में भेज देंगे, रसातल में भेजेंगे। इसलिए कहते हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि जो करो। गुरु नानक साहब ने कहा, अलख अपार अगम अगोचर, ना तुस काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, ना तुस भाव न भरमा, साचे सचियार बिटह कुर्बान, ना तुस रूप परन नहीं रखिया, साचे सबद निशान। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सुन्नी सुन सुन के पारा, अगम अगाध अगोई। तो तीन सुन के पार, अंधकार प्रकाश और शब्द के पार, वही है अपरंपार। उस अपरंपार का तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या है? उनका रूप जानिए। एक होता रूप, एक होता स्वरूप, एक होता स्वरूप। रूप कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई आदि लगी हो, जिनको इंद्रियों के द्वारा आप देख सकते हैं, उसको रूप कहते हैं। रूप के साथ जो तत्व है उसको स्वरूप कहते हैं। यानी कि अभाव होने मात्र से शरीर बेजान बेकार हो जाती है। मुर्दा में क्या आंख नहीं है क्या? कान उड़ गया क्या? हाथ टूट गया क्या? अरे मैं हाथ है, ये है, आंख है, ये है, कान है, सारा अवयव मौजूद है, फिर मुर्दा बोलता क्यों नहीं? कौन निकल गया? वही जो साथ में था उसको स्वरूप कहते हैं। और सब रूप में रह करके सबसे जो भिन्न है वही स्वरूप कहलाते हैं, परमात्मा का निज रूप कहलाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल निराकार निर्मोह, नित्य निरंजन सुख संदोहा। तो प्रकृति पार
प्रभु सब और बासी, अब ब्रह्म है निरीह बिरज ये विनाश। यहाँ मोह कर कारण नाए, रब सन मुख तम कब हो के जाए। वह निर्मल है, निराकार है, कोई आकार प्रकार नहीं। जो निर्मल निराकार है उनको प्राप्त कौन करेंगे? उन्हीं का अंश, उन्हीं का अंश या जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सु माया बस भयो गोसाई, बंधों कीर मरकट के नाई। और वो जीव को कैसे जानेंगे, इस संबंध में आप अंत समय सुनेंगे। अभी हमारे गायक जी हैं, बहुत दिन पर बूढ़े बाबा से भेंट हुई है, एक तो भजन सुन लीजिए। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सदगुरु। वही नहीं निकलता।